नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथ्स टेकल बाय एमएसआर यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक मैथ्स के अंतर्गत बोर्डमस रूल को। देखिए, हमने पिछली क्लास में क्या है कि बोर्डमस रूल के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। बोर्डमस रूल होता क्या है उसे हम बहुत ही शार्ट ट्रिक के मदद से बताने का प्रयास किए थे कि आप बहुत ही आसान तरीके से बोर्डमस रूल को समझ सकते हैं। लेकिन आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि बोर्डमस रूल पर आधारित सवालों को देखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को डिस्कस करेंगे कि बोर्डमस रूल पर किस प्रकार के सवाल आते हैं और उसे कैसे हल करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले समझा देता हूं कि बोर्डमस रूल होता क्या है। देखिए, बी का बोर्डमस रूल जो होता है, बी का मतलब होता है क्या, ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट। ब्रैकेट चार प्रकार के होते हैं: बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट और रेखा ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है हाफ का मतलब होता है का, और डी का मतलब होता है क्या, डिवीजन, डिवीजन, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। देखिए, ये पूरी जो इसके बारे में डिटेल से अगर जानना है तो आप पहले वाले लेक्चर में चले जाइए, आप वहां पर देख लीजिए। ये पार्ट 2 है जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को बताए जाएंगे कि क्वेश्चंस कैसे हल करते हैं। देखिए, इस रूल के अंतर्गत एक चीज को और ध्यान में रखना होगा कि साइन के बारे में यानी चिन्हों के बारे में जानकारी। किसके बारे में? चिन्हों के बारे में, चिन्हों के बारे में। देखिए, चिन्हों के बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे कि प्लस गुणे प्लस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस गुणे प्लस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और माइनस गुणे माइनस जो होता है वो प्लस होता है। इस प्रकार से ये चीज भी समझना होगा, जिससे कि आप कोई भी सवाल होगा तो आप बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो बोर्डमस रूल पर आधारित। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 21 + 18 भाग्य 3, ये करना। दूसरा प्रश्न ये है, और तीसरा प्रश्न ये है, और चौथा प्रश्न ये है, पांचवा प्रश्न ये है। हमें इन्हीं को डिटेल से समझने का प्रयास करना है। और कुछ जैसे इन पर बेस्ड कुछ सवालों को समझते हैं। जैसे -3 गुणे 4 है। अब देखिए, ये है, अब देखिए माइनस है, माइनस यानी प्लस होता तो माइनस प्लस क्या होता, माइनस, माइनस का क्या आ जाएगा, 12। इस प्रकार से ये हल हो जाता है। ठीक है। और जैसे समझते हैं, जैसे माइनस का 4 है गुणे माइनस का 2 है, तो देखिए माइनस माइनस का गुणा जब होता तो क्या आता है, प्लस आता है। प्लस आता है तो प्लस का कितना आ जाए, 4 दूनी 8 आ जाएगा। इस प्रकार जो कि हम प्लस लिखते नहीं है। जैसे -5 गुणे 4 कर दिया जाए तो 4 पंचे कितना, 20 आ जाएगा, लेकिन माइनस का 20 आ जाएगा। जैसे 2 गुणे 5 तो 10 आ जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस के। इस प्रकार से चिन्हों पर आधारित सवाल होते हैं। ठीक है। अब हम एक एक करके सवालों को हल करना सीखते हैं। सवाल नंबर पहला कि सवाल नंबर 1, इसे कैसे हल करेंगे। देखिए 21 है तो हमने क्या बताया था, इसी क्रम में देखो ब्रैकेट यहाँ पर नहीं है तो इसका काम ही नहीं करना है। का है, का भी नहीं है तो इसे भी हटा दो। अब भाग है तो सबसे पहले हम भाग को हल करेंगे। क्या करेंगे, भाग को। तो 21 रहेगा, प्लस 3 18 तो 6 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 21 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाता है। पहले सवाल का आंसर ही बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। ठीक है। सवाल इसे कैसे हल करेंगे, तो हमने क्या कहा कि 12 लिख लिया। फिर करेंगे क्या, 13। सबसे पहला क्या काम क्या करना है, डिवीजन का। तो डिवीजन करेंगे यानी भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 4 आएगा, 4 आ जाएगा। फिर ये 12 माइनस। अब देखिए, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद गुणा, गुणा दिया नहीं है, जोड़, जोड़ दिया नहीं है तो घटाना करना है। तो 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। अब 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस प्रकार से ये हल हो जाता है बहुत ही आसान तरीके से। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या है कि 20 प्लस मंझला ब्रैकेट 9 - 5 प्लस 6 - 4 है। तो अब इसे कैसे समझे, देखिए इसे कैसे हल करेंगे। तो 20 लिखेंगे, प्लस लगा प्लस करेंगे, ये करेंगे। अब देखिए सबसे पहला काम करते क्या है, अगर ब्रैकेट दिया है तो छोटा ब्रैकेट को हल करेंगे। अगर रेखा नहीं दिया है तो इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 संख्या आ गई, तो अब इसमें सबसे पहला काम करना क्या है? सबसे पहला काम करना है क्या? जोड़ करना। सबसे पहले हमें जोड़ना है, तो देखिए 20 है प्लस, जोड़ना है तो क्या करेंगे? तो 9 2 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ये माइनस का 5 है तो 5 करेंगे इस प्रकार से। अब क्या आया? 20 आ गया। अब 11 में से जब 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब 6 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर क्या? 26 आ जाता है। बहुत ही आसान से। ये चौथा सवाल। तो क्या करेंगे? 5 लिखेंगे, 18 है प्लस प्लस 6। सबसे पहला काम हटाएंगे क्या? ब्रैकेट को हटाएंगे, छोटा ब्रैकेट को। तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। जो कि देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि अगर कुछ नहीं दिया है तो आप होता है का, तो यहाँ पर का लग जाएगा, यानी कि गुणा। तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा इस प्रकार से। फिर करेंगे क्या? ये 5 है, 18 अब प्लस मंझला ब्रैकेट। अब देखिए इसमें क्या करना? पहले का को हल करना, तो 3 प्लस 12 आ जाएगा इस प्रकार से। 12 आ गया। अब 5 लिखेंगे, 18 प्लस, अब देखिए इन्हें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। क्या आएगा? 15। ये मंझला ब्रैकेट को भी खत्म कर देते हैं यहीं पे। अब ये 5 है। अब क्या करेंगे? अब इसमें हमें जोड़ना है तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, देखिए 18 और 15 अगर जोड़ेंगे तो 33 आ जाएगा। कितना? 33। तो यहाँ ये ब्रैकेट भी खत्म हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर गुणा ही माना जाएगा, क्योंकि हमने बताया था पहले का को हल करते हैं, इसका मतलब गुणा होता है। तो गुणा कितना करेंगे? 33 करेंगे इस प्रकार से। अब इसका गुणा कर देंगे, 5 3 15 की 5, 5 3 15, 15 1 16, 165 आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। इस प्रकार से इसका आंसर 165 आ गया। पांचवा सवाल। पांचवा सवाल देखिए, पांचवा सवाल अब इसे हल करते हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट को हल करेंगे, तो 12 में से 5 घटाएंगे 7 आ जाएगा गुणे। अब देखिए 6 है, 6 प्लस, अब देखिए सबसे पहले रेखा ब्रैकेट को खत्म करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस घटाएंगे आ जाएगा 6 इस प्रकार से। ये 7 मल्टीप्लाई ये 6 आ जाएगा प्लस। अब इसे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? ये मंझला ब्रैकेट को खत्म कर देते हैं तो 9 आ जाएगा इस प्रकार से। ये 7 है। अब इसे भी हल करेंगे, देखो इसे भी खत्म करेंगे तो जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 सत्ते 105 इस प्रकार से इसका आंसर आ जाता है। इस तरह से आप बोर्डमस रूल की सहायता से कोई भी सवाल इस प्रकार से हल कर सकते हैं जो बोर्डमस रूल पर आधारित है। आई होप, आशा करता हूँ कि आपके यहाँ जरूर समझ आया होगा। अगर आपके यहाँ समझ आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।